राम क्यों नहीं सिर्फ लक्ष्मण ही क्यों वध कर सकते द मेघनाद का। ऋषि अगस्त्य से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ऐसी क्या बात थी कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। राम ने ऋषि अगस्त्य से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तब ऋषि अगस्त्य ने बताया कि मेघनाद को वरदान मिला था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों से सोया ना हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। श्री राम ने कहा, ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख न देखा हो, जबकि मैं और सीता बगल की कुटिया में रहते थे। 14 वर्षों तक सोए न हो, यह भी कैसे संभव है। फिर 14 वर्षों तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को भोजन के लिए फल फूल देता था। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि क्यों न लक्ष्मण से ही यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण ने बताया कि मैंने कभी सीता जी के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं, इसीलिए मैं उनके आभूषणों को पहचान नहीं सका था। लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फल फूल देते थे तो कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो, आपने कभी खाने को कहा ही नहीं। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता। 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और सीता माता एक कुटिया में सोते थे, मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए रक्षा में खड़ा रहता था। लक्ष्मण ने कहा कि वनवास की पहली रात को ही जब राम और सीता माता सो रहे थे तो निद्रा देवी आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की उन्हें ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 सालों तक सोए तो यह वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के आग्रह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वह 14 वर्षों तक सोती रही। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, इसके जरिए कोई भी व्यक्ति बिना अन्न ग्रहण किए जीवित रह सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि उसी विद्या से मैंने अपनी भूख नियंत्रित की। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। जय श्री राम।